इतने शॉर्ट पीरियड में आपने इतना कुछ सीखा और आप सिखा रहे हैं। तो मैं स्टॉक मार्केट में, अच्छा थोड़ी सी लंबी स्टोरी मैं कल शायद लंच में बता रहा था। तो मैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट में किया था जब मैंने जॉब शुरू की थी 2000 में। मैंने एक HCL करके कंपनी है, उसका IPO अप्लाई किया था। उस टाइम में उसका प्राइस 580 होता था, बट हिम्मत करके लगा लिया। अच्छा बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने बोला हम सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 50 शेयर देंगे, तो 50 शेयर आ गए। अब पता ही नहीं था स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है। लिस्ट हुआ 1800 का, तो अब ये भी नहीं पता था रखना है बेचना है। तो मैं सोचा चलो बेच देते हैं। अब ये कंप्यूटर की कंपनी है, तो उससे मैं घर में सबसे पहला डेस्कटॉप लेके आया था, कंप्यूटर। बट हाँ, उसके बाद लास्ट 20 साल में 2023 तक मैंने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया। मतलब जो किया म्यूचुअल फंड्स में कर लिया, कोई रिलेटिव ने बता दिया ये स्मॉल कैप अच्छा है, मिड कैप अच्छा है, ले लिया, पर कभी नहीं। 2023 में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पहले मैं क्या करता था, हमारे कोई ब्रोकर हैं वो शेयर बता देते थे, ले लिए, कुछ चल गए कुछ नहीं चले। बट हाँ, एटलीस्ट 1.5 साल में मेरे को कभी कोई लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ है। कोई बहुत हेवी प्रॉफिट भी नहीं हुआ, बट हाँ ऐसे आई हैव नॉट बर्न माय फिंगर्स। उसके बाद ये हुआ कि मेरे को लगा ये तो तरीका सही नहीं है, कुछ और तरीका होना चाहिए। फिर कुछ मैं सब्सक्रिप्शंस लिए जो कंपनीज के बारे में डिटेल्स देते हैं। फिर मैं ये करता था कि किसी कंपनी का ऑर्डर मिला, मतलब जो आप कह रहे हो उसका बिल्कुल उल्टा करता था। न्यूज़ आती थी, मैं खरीद लेता था। बट अगेन दोनों तरह के थे, बढ़ भी जाते थे, घट भी जाते थे। मेरे को लगा फिर ये भी तरीका सही नहीं है। फिर सर जो ये लास्ट क्वार्टर के 4th क्वार्टर, मैंने जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स हैं सबके रिजल्ट्स पढ़े कि कंपनीज क्या कह रही हैं, उनके कॉन कॉल के मिनट्स पढ़े जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं सर आपको 6 महीने 1 साल से वो फॉलो कर रहा था, तो मेरे को कभी टेक्निकल्स पता भी नहीं था। तो बट हाँ, जिस तरह आप ट्वीट लिखते हो ना, और आपके टारगेट इतने बड़े होते हैं और इतनी कॉन्फिडेंटली लिखते हो, तो मुझे लगा कि यार बंदे में कुछ दम तो है, ऐसे कोई पब्लिक मीडिया में थोड़ी लिखेगा। और फिर आप ये भी लिखते हो टारगेट 1 अचीव, टारगेट 2 अचीव, तो मैं कहा ये कुछ तो है। तो इसीलिए जब फर्स्ट डे आप पूछ भी रहे थे, उस दिन डिनर पे भी पूछ रहे थे कि फंडामेंटल है क्या है, तो मैं आपसे फर्स्ट डे पूछ रहा था लॉजिक क्या है। तो अब मेरे को वैसे लॉजिक भी समझ आने लग गया है, तो इसमें लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जैसे कोई भी कैंडल वगैरह बनती है कि इमीडिएटली सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, इमीडिएटली बाइंग ज़्यादा हो गई, तो लॉजिक तो है अगर आप उनके पीछे देखो, मतलब एक साइंस या स्टैटिस्टिक्स है। बट हाँ, मुझे इवेंचुअली ये लगता है कि लास्ट 3-4 दिन बहुत अच्छे रहे। कॉन्सेप्ट शायद मोस्टली मैं समझ गया हूँ। बट हाँ, जैसे जितना आशीष जी प्रोफिशिएंट हो गए कि भाई हर एक चार्ट देख के शायद वो प्रैक्टिस करके आएगा, बट शायद हम में से हर एक इंडिविजुअल को ना अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनानी पड़ेगी। मतलब मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि एटलीस्ट मैं, जैसे आपने कल 10-15 स्टॉक्स बताया, मैं रात को जाके देखिए, अब कई स्टॉक में मेरे को कोई लॉजिक ही नहीं लगा। अब मैंने AB कैपिटल खरीद लिया और L&T फाइनेंस खरीद लिया क्योंकि उसके मेरे को फाइनेंशियल्स अच्छे लगे, मेरे को लगा ये अच्छे ग्रुप की है। फिर मैंने इंडिया सीमेंट देखा, ये कितने हेवी लॉसेस में है, तो मेरी हिम्मत ही नहीं। और जैसे आप कह रहे थे ना कि भाई मैंने किसी कहने पे नहीं लिया, मैं भी किसी कहने पे नहीं लेना चाहता। मतलब मेरी खुद की कन्विक्शन होनी चाहिए। कल को अगर सपोज किसी वजह से भी लॉस हो तो मेरे को लगेगा यार अरविंद जी ने लॉस करा दिया। अब ये है कि AB कैपिटल मेरी कॉल है, आपने एक राह दिखाई, मैंने पढ़ा, मैं कन्विंस्ड हूँ कि भाई कंपनी ग्रोइंग है, बड़ा ग्रुप है, 15-20 PE है, और सर कह रहे हैं BFSI सेक्टर है, तो कोई इतना डाउन साइड नहीं है। तो एटलीस्ट मैं अपने लिए बिलीव करता हूँ कि शायद मैं कभी भी ना ऐसे टोटली टेक्निकल पर्सन नहीं बनना चाहता। बट हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ। बट हाँ, इस सेशन से मेरे को जो ये फायदा हुआ है कि अभी जो मेरा आने का सबसे बड़ा पर्पस था, मेरे को ना एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट नहीं पता होता था। 2% कम हुआ, बेच दिया, अगले दिन 10% बढ़ गया, और उल्टा भी खरीद लिया, खरीदते ही घट गया। तो अब टेक्निकल से और थोड़ा और प्रैक्टिस करके मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर ये कंपनी मेरे को अच्छी लग रही है कि मैं इसमें अभी खरीदूं, वेट करूं, या सपोज किसी रीजन की वजह से गिर भी रही है तो मेरे को एग्जिट करना चाहिए। तो हाँ,
और वो शायद हम सबके लिए है। जैसे सर ऑप्शन फ्यूचर्स वगैरह करते हैं, कोई सिर्फ इंडेक्स करता है, तो शायद हमें अपनी सबको अपनी एक पाथ बनाना पड़ेगा। बट हाँ सर, जो भी आपका वो था वो इसमें बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच सर।